साथ भी बताइए गा कि इस वक्त मीशत का जो है वो पहिया जाम है। आपके पास माशी प्लान्स क्या हैं? दूसरी जानब डब्बा पैक जो प्रोग्राम है वोटों के हवाले से इलेक्शंस भी आ रहे हैं, जो इलेक्शंस चोरी किए जाते हैं, डाका डाला जाता है, उस हवाले से क्या प्लान और मीशत बेहतर करने के लिए आपके पास क्या प्लान्स हैं? सबसे पहले हमने पेट्रोलियम बेहतर करने के लिए प्लान किया ना, उस पर किसी ने अमल किया है? नहीं किया। अभी इंशाल्लाह हम मैशत को बेहतर करने के लिए भी व्हाइट पेपर जारी करेंगे जब ये बजट आ रहा है। उस व्हाइट पेपर की मुकम्मल तैयारी है और इंशाल्लाह ये बताएंगे कि जो कहते हैं इनको आती नहीं सियासत, उनको बताएंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है और किस किस चीज़ों से करने के लिए। ये तो इतनी नाअहल हुकूमत है जिससे अभी तक गंदम की स्मगलिंग नहीं रोक पा रही और गंदम की जनाब गैर कानूनी जो स्मगलिंग है उसको नहीं रोक पा रहे। तो इनसे क्या नाम क्या कहा जाए कि ये माशी प्लान क्या है? माशी प्लान तो उनको बताएंगे जो वाकई अमली जामा। इनके हाँ तो एक वज़ीर ख़ज़ाना को उतारें, दूसरे को ले आए, मिर्जा को उतारें, जनाब साहबदार को ले आए, उसको उतारें, शौकत तरीन को ले आए। ये तो जनाब एक तमाशा लगाया हुआ मुल्क के साथ। अगर ये हकीकी तौर पर करने हुए और जैसे आपने देखा होगा कि ये अभी थोड़े करीब माजी करीब में इन्होंने जनाब पाकिस्तानी स्टेट बैंक को जैसे गिरवी रखाया है और उसके गवर्नर को भी बदला है, ये सारी चीज़ों को हमने एक बिल्कुल रिवाइवल किया है और उनका नाम लिखा है इकनॉमिक रिफॉर्म्स। इंशाल्लाह वो तहरीक बैंक पाकिस्तान व्हाइट पेपर जारी करेगी, आपके सामने आ जाएगा। और अभी तक तो हमने पेट्रोलियम के हवाले से जो दिया है उसके ऊपर गवर्नमेंट अमल करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इनका मकसद गरीबों को नवाजना नहीं है, इनका मकसद अशराफिया को नवाजना है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक बैंक पाकिस्तान ने जो 22 मई को ऐलान किया था पाकिस्तान बचाओ मार्च का, वो इस वक्त कराची हैदराबाद से सिंध के छोटे बड़े इलाकों से होता हुआ इस टंडो जाम से और इस वक्त टंडो अलायार की ज़मीन पर हम खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की आवाम ने जो रिस्पॉन्स दिया है, जो तहरीक बैंक पाकिस्तान की वेलकम किया है, हम इसकी नज़ीर पहले कभी नहीं देखते पाकिस्तान की तारीख में। जिस तरह आवाम ने इन सब को मुस्तरद करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दिया है, इंशाअल्लाह आवाम की मफाद के लिए और इंशाअल्लाह हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये काम किया है। मुल्क को इस वक्त जो साजिशी अनासर का सामना है, वो सियासी हो या जनाब मजहबी हो या अस्करी हो या जनाब अदालती हो या जनाब वो क्या कहते हैं कोई भी किसी पर्दे में हो, उन सब को इंशाअल्लाह सबसे निजात दिलाकर पाकिस्तान को उसके सही रास्ते के ऊपर गामजन करके उसकी मंजिल की तरफ लेकर जाना है। बात अगर मुज़ाकरात तक आई तो फिर क्या मुज़ाकरात करेंगे? जी मुज़ाकरात जरूर होंगे। मुज़ाकरात में सर हम जंग लड़ने थोड़ी निकले हैं, हम कौम के मफाद के लिए निकले हैं और कौम के मफाद की जो बात करेगा हम उसकी बात सुनेंगे भी और अगर मफाद के खिलाफ हुई तो उसके खिलाफ भी जाएंगे इंशाअल्लाह। मुज़ाकरात में आपके क्या क्या निकात? हमारे निकात सबसे पहले तो ये है कि जो मुल्क भर में ये गुस्ताखियाँ हुई हैं और अनकरीब इनको फिर फुल ट्रायल किया जाए और जैसे CPD या इस तरह का CPD बनाया जाए जिसका काउंटर ब्लास्फेमी डिपार्टमेंट और जो मुल्क के अंदर ये सारे होने वाले मामलों को देखे और स्पीडी ट्रायल करें। दूसरे ये है कि अभी जो आपने देखा पेट्रोलियम की मसनूआत की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। पिछले जो 1-1.5 साल के अंदर जो इन कीमतों को ज़रब लगाई गई है और इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है, उनको कम किया जाए। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर बेअमनी है और बदअमनी है, डाकू राज है और ये सारी चीज़ों को लाकानूनियत है, इसके खिलाफ इसको कानून के दायरे में लाया जाए और पाकिस्तान के असासे बेचने की जो कोशिश की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान को IMF के जंगल में जनाब फंसाकर जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स को ख़त्म करने की बात की जा रही है, उसके खिलाफ हम ये कहने के लिए तैयार हैं कि हम अपने बदन और तन के कपड़े भी बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। 2 मई का वाक़या जो अफसोस में पाकिस्तान में रूनुमा हुआ था, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन था और इस तरह के दिन और भी थे और आइंदा भी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम और इदारों को सोचना होगा पाकिस्तान के साथ मुखलिस कौन है और पाकिस्तान के साथ खड़ा कौन है। पाकिस्तान खप्पे लगाकर नारा लगाकर पाकिस्तान को लूट के खाने वाला कौन है और पाकिस्तान के अंदर करोड़ों के ऊपर खून बहाकर पाकिस्तान की सालमियत की बात करने वाले कौन है, कश्मीर की सालमियत की बात करने वाले कौन है और बलोचिस्तान की सालमियत की बात करने वाले कौन है, सिंध की सालमियत की बात करने वाले कौन है, सिंध के हकूक़ की बात करने वाले कौन है, पंजाब को पाकिस्तान के साथ जोड़ने वाले कौन है, पेशवा और पख्तूनख्वा को पख्तूनों को पाकिस्तान के साथ मुत्तहिद रखने वाले कौन है। ये सब उनको सोचना होगा और इन सारे अनासिर से पाकिस्तान की जान छुड़ानी पड़ेगी जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के ऊपर तुले हुए हैं। ठीक है सर,